2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को करोड़ों की सौगात संग बीजेपी कैंपेन की शुरुआत के साथ किया है। पीएम मोदी पहले तमिलनाडु पहुंचे। अपने पूर्व सहयोगी एआईएडीएमके के अलग होने के बाद पीएम मोदी की तमिलनाडु की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल और गैस तथा पोत परिवहन क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। नए साल में विकास की ढेरों नई सौगात लिए तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री का वहां जोरदार स्वागत हुआ। पीएम ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होगी। पीएम ने तिरुचिरापल्ली में राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उनमें रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे माल ढुलाई और यात्रियों को ले जाने की रेल की क्षमता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। पीएम ने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ सेकंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इनके अलावा कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को भी पहले से बहुत अधिक अनुदान मिल रहा है। 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। पीएम ने तमिलनाडु में कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इससे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से
तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। तमिलनाडु को मिला विकास परियोजनाओं का उपहार आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे देश की उमंग और रफ्तार को दिखाता है। इन परियोजनाओं से न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि आर्थिक विकास को भी नई उड़ान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। पीएम विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य समाज को समाहित करना, उनके भले के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा, युवाओं के विकास और देश के भविष्य के लिए बीते 10 साल में कई कदम उठाए गए हैं। In the last 10 years, the numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline. So you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the country has grown to almost 1 lakh. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services.